हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो? हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने आर्टिकल 15-16 की बात कर रहे थे और उसमें लास्ट में हमने यह देखा था कि किस प्रकार है वो ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। ओबीसी के आरक्षण की बात तो आपको पता है आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 मैंने बताया था, आज मैं फिर बता देती हूं। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग का गठन करने के लिए, पिछड़े वर्ग का अध्ययन करने के लिए क्या कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है। आयोग का गठन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? 1953 में काका कालेलकर, काका कालेलकर, कौन सो काको याद रखना है? काको कालेलकर, काको कालो याद रखना है। कद है? 1953 में कौन से आयोग का गठन किया जाता है? काका कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है। और यह काका कालेलकर अपनी रिपोर्ट कब देता है? यह काका कालेलकर, काका जी रिपोर्ट देते हैं 1955 में। और काका जी 1955 में जैसे ही रिपोर्ट देते हैं, इस रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए, यानी ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश इस काका जी के द्वारा की जाती है। फिर इन काका जी की कोई बात नहीं मानता, क्योंकि सरकार थी वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार है वो ओबीसी को आरक्षण देने में उनकी सहमति नहीं थी और सरकार चलती गई कांग्रेस की। और उसके बाद यानी गैर कांग्रेसी सरकार आती है 1979 में। गैर कांग्रेसी सरकार 1979 में किसकी? मोरारजी देसाई के, मोरारजी देसाई जी के। और पीपी मंडल का गठन किया जाता है, पीपी मंडल का गठन किया जाता है 1979 के अंदर। 1979 में बीपी मंडल का गठन किया जाता है और ये बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट कब देता है? 1980 में, 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है। और इस रिपोर्ट देते ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी पीएम बन जाते हैं। ये 1984 तक पीएम रहते हैं। और आपको पता है कांग्रेस की सरकार तो वैसे भी आरक्षण देने में सहमत नहीं थी और यह आरक्षण फिर गले की हड्डी बनता गया। उसके बाद यानी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और फिर देश की भावना है वो राजीव गांधी जी के साथ, और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये प्रधानमंत्री रहते हैं 1989 तक। उसके बाद फिर बीपीसी की सरकार आती है, बीपीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है और मंडल आयोग की सिफारिश पे 27% आरक्षण दे दिया जाता है। क्या? मंडल आयोग की सिफारिश पे ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन अगर पूछे कि पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन सबसे पहले कब किया गया, तो 1953 में। या फिर ऐसे पूछे कि पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्ययन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था, तो काका कालेलकर आयोग। नंबर 2, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि अब ओबीसी को आरक्षण है वो कौन से मंडल की सिफारिश पे दिया गया था, तो वो था बीपीसी मंडल, वो सॉरी मंडल आयोग की सिफारिश पे।
वीपीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा। और खेला क्या होता है, जैसे ही 27% आरक्षण दिया जाता है तो वीपीसी की सरकार के अंदर अप्रस्ताव, विपक्ष के द्वारा अप्रस्ताव पेश किया जाता है और वीपीसी की सरकार का पतन हो जाता है। और एकमात्र पीएम जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए वो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं और ये क्या करते हैं, जनरल को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे 10% आरक्षण देते हैं। क्या, जनरल को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे 10% आरक्षण देते हैं। कौन, पीवी नरसिम्हा राव। अब होता क्या है, यानी आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख है वो भारत के संविधान में नहीं है। किसका उल्लेख, आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख है वो साथियों भारत के संविधान में नहीं है। तो खेला क्या होता है, खेला यह होता है इंदिरा साहनी वाद भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी वाद भारत संघ बहुत बड़ा वाद है। इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ कब का, 1992 का। बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इस वाद के द्वारा कोर्ट में चुनौती दे दी गई, किसको, इस 10% आरक्षण को और 27% आरक्षण को। किसके द्वारा, इंदिरा साहनी वाद के द्वारा कोर्ट में चुनौती दे दी गई। फिर कोर्ट, यानी उस टाइम चीफ जस्टिस थे MM वेकेंट चलैया। 9 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है और कोर्ट का निर्णय आता है। क्या आता है, कोर्ट का निर्णय आता है और कोर्ट के 4 निर्णय आते हैं। उसमें पहला निर्णय, ओबीसी का आरक्षण है वो संवैधानिक है। क्या कहा, MN वेकेंट चलैया के निर्णय, जो 9 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी उसमें ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक मान लिया और जो जनरल का जो आरक्षण था 10% उसको अवैध मान लिया, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख है भारत के संविधान में नहीं है। नंबर 2, ओबीसी को संवैधानिक मान लिया, आरक्षण की है संवैधानिक है, और जनरल का अवैध मान लिया क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। नंबर 3, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50%, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब आप कहोगे अलग अलग स्टेटों में, अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 64% आरक्षण है। 103वां अमेंडमेंट होता है 2019 के अंदर और मोदी जी के द्वारा EWS को 10% आरक्षण दे दिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर आरक्षण की जो सीमा है वो कितनी हो जाती है, 64%। तो यानी विशेष परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें अधिकतम 50% और विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4 बात, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ओबीसी को आरक्षण दिया गया और किस प्रकार यानी जनरल को आरक्षण मिला, और उसके बाद में इंदिरा साहनी वाद के द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई और किस प्रकार इंदिरा साहनी वाद का फैसला कोर्ट के द्वारा किया गया। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।